इंडियन नेवी के लिए कुछ खुशखबरी है, जहां पर प्रोजेक्ट 75 आई की 6 सबमरीन्स को अब फाइनली अप्रूवल मिलने जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस से। दैट इज नाउ गॉट क्लियर्ड। अब उसके नेक्स्ट स्टेप्स में वो जाएगा, बट प्रीटी मच दी ऑर्डर्स आर गोना गेट डन, एंड उसके बारे में अभी देयर सेल्डम एनी डाउट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, ऑफ कोर्स ये काफी डिले के बाद आया है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट द मेन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द आत्मनिर्भर बूस्ट इसके अंदर आपको जो मिलेगा। वैसे भी एज फार एज सबमरीन्स आर कंसर्न्ड, इंडिया इज डूइंग डिसेंटली वेल। अभी तो आपकी फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर भी काम चल रहा है। So there is good activity which is taking place, but the delays that this particular project has gone through. इसके बाद अब ये आएगा तो is there any changes in the structure? Is there any new developments that are coming in AIP and whole lot of things which are new अभी जो भारत के अंदर बनी है, क्या ये सब इसके अंदर आती हैं? आइए जरा इसके डिटेल्स बात करते हैं पति के से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए इसमें जैसे आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी अप्रूवल आई है और इसके बाद वो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। उसके बाद अप्रूवल के बाद थाइसन ग्रुप और मैसगांव डॉक का ये जॉइंट वेंचर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो देन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। 6 जो सबमरीन है उसका 7 इयर्स का एक टाइमलाइन है। 7 साल के बाद फर्स्ट विल बी रोल्ड आउट, फिर उसके बाद शायद हर एक साल एक-एक रोल आउट होगा। तो इसमें जो इनिशियल कंटेंशन था, मतलब फिलहाल के जो पिछले 5-6 साल में जो आरएफआई आरएफपी हुआ है उसमें एल&टी का एक कोलैबोरेशन था विद अ कंपनी कॉल्ड नवंशिया व्हिच इज आल्सो अ स्पेनिश फ्रेंच और स्पेनिश एंटिटी है। तो उनके भी एक था एंड सम ऑफ द अदर्स वर द रशियंस वर इनिशियली पार्ट ऑफ द बिड प्रोसेस, लेकिन फॉर सम रीजंस दे एग्जिटेड। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 आई, जैसे मैं आपने कहा कि इसमें काफ़ी डिले हुआ है। ये ओरिजिनली कंसीव किया गया था लेट 1990s में। फिर उसके बाद काफ़ी बार अप्रूवल आया, फिर डिले हो गया। लॉट ऑफ दिस हैड टू डू विद ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, फंड्स के भी इश्यूज होते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि आप हर चीज़ साइमल्टेनियसली करें। फिर उसके बाद ये फाइनली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से पहले भी अप्रूवल आया था, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है इसका अप्रूवल 2019 में आया। फिर उसके बाद ट्रायल वायल जो भी होना था हुआ, फिर ये अल्टीमेटली दिस हैज सीन द लाइट ऑफ द डे। लेकिन हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है, जैसे अगर आप याद रखें कि पिछले साल डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि कोई भी एक्विजिशन प्रोसेस विद इन 69 मंथ्स खत्म किया जाएगा। तो वी होप दैट इट हैपेंस, क्योंकि अगर आपके एक-एक प्रोजेक्ट में ये डिले, खास करके सबमरीन्स के प्रोजेक्ट में वी हैव विटनेस्ड डिले। सो अगर वो ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन है व्हिच आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, और दूसरी चीज़ है फॉर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी खासियत ये है कि प्रोजेक्ट 75 आई, इसको कह सकते हैं कि अब डेरिवेटिव है और प्रोजेक्ट 75 जो प्रोग्राम था। प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम में कलवरी क्लास जो सबमरीन है, बेसिकली स्कॉर्पियन सबमरीन जो रशिया से, फ्रांस से लिया गया था, डीसीएनएस है कंपनी का नाम शायद। तो वो उससे ये बेहतर है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। और दूसरी चीज इन टर्म्स ऑफ अगर आपकी टॉनेज देखेंगे, थ्रस्ट देखेंगे, तो वो 1600 टू 1700 टन्स के स्कॉर्पियन सबमरीन था। ये वाले अराउंड 3000 टन्स के होंगे। तो जो प्लानिंग है बेसिकली ये है कि ये जो 6 है मैसगांव डॉक्स, अब बेसिकली मैसगांव डॉक्स का स्कॉर्पियन सबमरीन करके एक्सपर्टीज तो काफी हद तक हुई है इन टर्म्स ऑफ सबमरीन मेकिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि बाय द टाइम द लास्ट स्कॉर्पियन वर रोल्ड आउट, बाय दैट टाइम दिस प्रोजेक्ट शुड हैव सीन द लाइट ऑफ द डे। नहीं तो क्या हुआ है, गैप आ गया। मैसगांव डॉक्स की जो जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ सबमरीन मेकिंग, वो दैट वाज आइडल फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ये प्रोजेक्ट में वी होप इट हैपेंस, एग्जीक्यूशन टाइमली हो, क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा है मोस्ट पीएसयूज, हालांकि नेवी के जो मेरीन पीएसयूज है हमारे, वो काफी बेहतर है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एचएएल, फिर भी थोड़ा डिले का इशू होता है। वी होप कि अगर 7 इयर्स का टाइमलाइन दिया है तो बाई 2033-34 इसका डिलीवरी शुरू हो जाए। इसके और भी दो पैरेलल प्रोजेक्ट है, या सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एक है प्रोजेक्ट 76। तो प्रोजेक्ट 76 जो है वो भी एक सिमिलर टू दिस वन है। उसका उसका भी 3000 टन का
थ्रस्ट होगा, फिर उसके बाद उसमें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा, लेकिन वो वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के खुद के बनाए हुए होंगे। उसमें भी 6 सबमरीन का एक प्रोग्राम है। पहले 12 सबमरीन का था, वो 6 का हुआ है अभी। उसका कारण मैं बता देता हूँ। और हो सकता है उसमें भी मैसगांव डॉक्स और एल&टी का भी नाम उसमें आता है कि दे विल बी साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग या फिर वो कुछ होगा। इसमें भी ये एक बात बीच में आई थी, हालांकि आई डोंट थिंक इट्स नाउ गोइंग टू हैपन दैट वे कि किसी एक सब देखिए सबमरीन बनाना एयरक्राफ्ट बनाने से भी मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। उसके लिए आपकी इंडिजिनस या इन हाउस कॉम्पिटिटिवनेस की भी जरूरत है। इवन इफ यू आर टेकिंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड, आपकी इंडिजिनस मतलब विद इन द कंट्री आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगा तभी आप बना पाओगे। तो प्रोजेक्ट 75I का जो डिले है उसका ये भी कारण है कि इट टुक टाइम फॉर इंडिया टू क्रिएट द इकोसिस्टम। आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आप देश में बनाएंगे वो तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना, तो डू यू हैव द कंपनीज? वो कैपेसिटी अभी काफी हद तक तैयार हुई है। तो एक जो थॉट प्रोसेस आया था कि अगर मैसगांव डॉक्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो दूसरा जो कंटेंडर था एल&टी उसको भी कम से कम 6 में से 2 बनाने को दो और मैसगांव डॉक्स को 4 बनाने को दो, ताकि क्या है कि साइमल्टेनियसली दोनों जगह बनेगा, दोनों का ही एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगा एंड यू विल गेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डन इन अ फास्टर वे। ये एक प्रपोजल आया था, अभी वो है कि नहीं मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी लाइक दैट। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर थोड़ा टैसिट अंडरस्टैंडिंग होते हैं with Maisgaon Docs and L&T for some contracts, that should not be surprising. But again, this is my own understanding right now. और दूसरी चीज है कि प्रोजेक्ट 76 जो है उसमें 12 से 6 इसलिए किया गया है कि ये 6 जो होगा वो जैसे मैंने कहा 3000 टन के होंगे, उसमें भी मैसगांव डॉक्स और एल&टी ही है कंटेंशन में। क्यों इसमें 12 से 6 इसलिए किया गया, देयर इज अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट 77 जो पहले उसका नाम था प्रोजेक्ट 75A मतलब अल्फा। तो प्रोजेक्ट 77 इज बेसिकली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। वो दे विल नॉट कैरी न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल, बट दे विल बी पावर्ड विद न्यूक्लियर मतलब रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो होता है वो बहुत स्टील्थ होता है, दैट कैन लिव इन द सी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंडलेस। उनको सरफेस में आने की जरूरत नहीं होता है फॉर एयर इनटेक। जैसे डीजल सबमरीन में आपको ना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इसलिए चाहिए होता है कि ताकि यू डोंट नीड टू कम आउट टू फ्रीक्वेंटली। दिस इज व्हाई एआईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कॉर्पियन में जो मुझे लगता है कि एआईपी अभी लगना शुरू हो गया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें एआईपी ऑलरेडी होके ही आएगा। प्रोजेक्ट 77 जो है, प्रोजेक्ट 76 में भी एआईपी होगा इंडिया का। प्रोजेक्ट 77 जो है उसमें काम शुरू हो गया। दो फर्स्ट 2 शिप्स का सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सीसीएस क्लियर किया था 2024 में या 23 में। दोज आर 10,000 टन के न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। इसीलिए प्रोजेक्ट 76 का जो 12 था वो 6 कर दिया गया है। वो कन्वेंशनल डीजल सबमरीन है और बाकी जो 6 है दैट विल बिकम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन विद 10,000 टन टन। सो अच्छे काम हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसके साथ आपका जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट है, जो शिप बिल्डिंग मतलब इंडिया के जो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन होता है एसएसबीएन जिसको कहा जाता है, वो अरिहंत क्लास के अरिहंत, अरिघात, अरिधमन 3 आ गया। उसके बाद 4th भी वो लॉन्च हो गया है। सो दैट इज अ न्यूक्लियर सबमरीन के पैरेलल काम अच्छे हो रहे हैं। 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स है जो पाइपलाइन में है। वी होप कि विद इन टाइम वो भी क्लियर हो जाए। उसमें से एक है प्रोजेक्ट 17B जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स की बात होती है, फिर एक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स है, फिर एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स है प्रोजेक्ट 18। सो देखिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि दीज आर एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, मतलब एक प्रोजेक्ट में आपके 8-10 करके शिप्स होंगे, लेकिन दीज आर 70,000 80,000 करोड़। तो आपको सीक्वेंशियली करना होता है। यू कांट एक्सपेक्ट कि सारे प्रोजेक्ट एक साल में आ जाएगा, क्योंकि आपको पैरेलली आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सबके चीज देखना है। तो अगर कोई सोचे कि भाई इस साल प्रोजेक्ट 76 भी हो जाए या फिर प्रोजेक्ट 17B और उसका भी क्यों नहीं हो रहा है, उसका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यू आल्सो हैव टू कीप मनी फॉर द रफाल डील। अगर रफाल का नेगोशिएशन चल रहा है बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको वो साइन करना है तो यू हैव टू कीप मनी फॉर दैट आल्सो। ऐसा इट्स अ रियलिटी। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, सॉरी, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। So there's a limited amount. So that is why sometimes a little bit patience is required. But हाँ, bureaucratic delay is an issue. There is no doubt about that.
और एक जो इशू होता है जिसके ऊपर काफी बात होती है, आप कोई भी जगह पे देखेंगे इसके ऊपर बात होती है, वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल होता है वो काफी टाइम लगता है, विच समवेयर उसमें मेरिट होगा, ऐसा नहीं कि बिना मेरिट के करते हैं, बट एक इशू ये होता है कि बाय द टाइम द अप्रूवल कम्स, इतने जो प्रोसेस में इतना टाइम जो लगता है जनरली, तो ओरिजिनली अगर आप देखें कि ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट 75 आई, उसका ओरिजिनल बजट 43 टू 45,000 करोड़ था। अभी जो अप्रूवल जो सुनने में आ रहा है, अप्रूवल आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का 70,000 करोड़ है। तो जो जितने सारे टाइम लग गया डिले में, बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स इतने होते हैं, नेगोशिएशन में इतना टाइम लग जाता है कि वो एक जो प्रोजेक्ट है उसमें कॉस्ट सेविंग की वजह से, कॉस्ट सेविंग करने के लिए इतने नेगोशिएट करते हैं कि वो कॉस्ट इवेंचुअली बढ़ के इन्फ्लेशन की वजह से लिटरली दुगना हो जाता है। सो इसी वजह से डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि अभी से एक प्रपोजल है कि 69 वीक्स में सारा चीज खत्म करना होगा, फ्रॉम कंसीविंग अ प्रोजेक्ट, मतलब आरएफपी से शुरू करके एग्जीक्यूशन। इफ इट हैपेंस इट्स ग्रेट, और इंडिया के पास वो कैपेसिटी अभी है। हाँ, वी हैव टू एक्नॉलेज टाइम, मनी इज लिमिटेड, मतलब दीज आर नॉट, एक एक चीज सबको समझना चाहिए, एक टैंक खरीदना या फिर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदना या फिर एक मिसाइल खरीदना और सबमरीन खरीदने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीदना और ये खरीदना एक चीज नहीं है, मतलब बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई बोले अरे इतने बड़े तादाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस लिया जा रहा है, ये भी लेना चाहिए, 6 क्यों है, 60 क्यों नहीं है, रियलिटी है। लेकिन इंडिया का जो ओरिजिनल प्लान है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सबमरीन, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आज से आप सोचिए ना, आज से 4-5 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक टाइम आएगा जब इंडिया के लिटरली 4 न्यूक्लियर पावर्ड सब न्यूक्लियर आर्म सबमरीन घूमता रहेगा, बट दैट इज ऑल्सो हैपेंड। सो बेसिकली ये जो 6 सबमरीन है, ये जब डिलीवरी शुरू होगा, दैट टाइम सिंधु घोष जो सबमरीन इंडिया के है, किलो क्लास सबमरीन जो रशिया से लिया गया, दोज विल बी रिप्लेस्ड। और ये मुझे लगता है पैरेलली 1-2 साल में प्रोजेक्ट 76 फिर प्रोजेक्ट 77 के जो बाकी 4 बचे हैं जिनके अप्रूवल आना है, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर पावर्ड आर्म सबमरीन एसएसबीएन एसएसएन जो दोनों मिला के, आई थिंक सबमरीन में काफी इजाफा धीरे धीरे होता रहेगा। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट थिंग। यस, आत्मनिर्भर भारत की तहत से अगर देखें, इसमें भी थाइसन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन है, सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विल कम ओवर देयर। दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी आना एक चीज होता है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज होती है। द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजी, दैट हैज बीन अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हैल। एचएल के साथ प्रॉब्लम यह है कि दे गेट द टेक्नोलॉजी बट देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं है, बट इट्स लिमिटेड। So I think Mazgaon Docks has reached that stage where their ability to absorb technology today is better than what it used to be. And I think eventually L&T will have to be roped in. L&T एक ऐसी कंपनी है, मैं L&T की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि L&T का वो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सबमरीन हल्स, और वो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी है, बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया। तो उसको इवेंचुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मेरीन प्रोजेक्ट्स, नेवी के प्रोजेक्ट्स L&T को जाता है। In fact, they also have collaboration with I think Mazgaon Docks for some of the contracts जो Mazgaon Docks को मिला है, कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट भी शायद L&T को होता है, which is very good because उनके खुद के शिपयार्ड्स इतने बड़े हैं। जगह का नाम मैं भूल गया, इट्स इन समवेयर इन तमिलनाडु, बहुत बड़ा शिपयार्ड बना है। So I think they have to be roped in, not that every big project has to go to the PSUs. Some of the private sector companies जैसे आ रहा है, जैसे आप देखेंगे, which is a very commendable thing कि जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फोर्ज जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और L&T जो अभी आमका के लिए बिल्ड कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा कि अच्छा पथिकृत पाइन इज एंटी पीएसयू, ऐसा नहीं है। कोई भी देश है ना, उसके जब आप कलेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इट हैज टू बी बोथ पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर। अगर आप यूएसए को देखेंगे, यूएसए इज ऑल अबाउट इट्स बिग कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएसयू बंद कर दो, वो नहीं, बट यू नीड टू क्रिएट कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन। आज जो आईटी सेक्टर है, दैट्स ऑल अबाउट प्राइवेट सेक्टर, वेदर इज इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस। कौन सा कोई भारत सरकार के खुद के आईटी कंपनी थोड़ी है, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एसबीआई है। सो सिमिलरली यू नीड टू बिल्ड दैट कोलैबोरेटिव अप्रोच, व्हिच आई एम श्योर इट इज हैपनिंग। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप। जो एक सबमरीन के क्षेत्र में बहुत एक प्रॉब्लम था, 6 स्कॉर्पियन सबमरीन, फिर उसके बाद 4 न्यूक्लियर armed submarines, SSBN. So there are 10 submarines right now which are brand new, which are operating in Indian Navy. हाँ, you can say कि
चाइना के सबमरीन फ्लीट हमसे ज्यादा है। दिस इज ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर जैसा था उससे काफी बेहतर इंडिया का, और जिस तरह के इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहा है, देयर आर प्लान्स टू बिल्ड समथिंग नथिंग लेस देन 18 to 24 सबमरीन्स इन द नेक्स्ट 1 decade। So if you take that into account, हमारी जितनी capacity requirement है उस हिसाब से these are reasonable, considering that we don't have unlimited funds। और सब चाइना की बात जब आती है, एक एक चीज याद रखना जरूरी है, चाइना के जो नेवी भी है, सब चाइनीज नेवी प्राइमरीली जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइनीज की नेवी की कैपेसिटी नहीं है, डोंट प्रिज्यूम दैट, बट चाइनीज नेवी इज प्राइमरीली अ ब्राउन वाटर नेवी, इट्स नॉट अ ब्लू वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी होता है कि उस देयर एबिलिटी टू बी इन द सी एट लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा लिमिटेड है। So अगर आप देखिए, whether you talk about the aircraft carriers that India has, 2 aircraft carriers, reasonable. The third one might come out by 2035, 36. You have around 4 nuclear armed submarines, SSBN, फिर nuclear powered attack submarines हम बना रहे हो, SSN, फिर conventional diesel submarines हम बना रहे हो, फिर धीरे-धीरे private sector is getting in, and a large number of offshore patrol vessels, destroyers, frigates बन रहा है, और भी in the pipeline है। So overall it's good। नेवी एज इट इज हम लोगों ने काफी बार बात किया है कि नेवी की जो इंडिजिनाइजेशन है वो बाकी फोर्सेस से काफी बेहतर है। और नेवी की इंडिजिनाइजेशन में एक चीज और याद रखना चाहिए, नेवी की इंडिजिनाइजेशन इंक्लूड्स द शिप्स दे मेक फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें एलएनटी के काफी कंट्रीब्यूशन है, एलएनटी के काफी सारे फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैज बीन इंडक्टेड। सो ओवरऑल यस, इट इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ऑन द इशू ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बैक टू यू। No question about it. सबसे बड़ा पता क्या है? The main thing that I presume out of this is this I-75 has 75I. I always say I-75 for some reason, but the 75I project needs to move forward for the 76, 77, 78, the next this thing to happen. So it's not just the 6; it's actually the baseline to the 70s series, if I may. वो 6 तो होगा, उसके बाद आगे भी होगा, because the next games is all about actually long range patrol and showcasing yourself, power projection in the Indian Ocean। तो उसके लिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट एयरक्राफ्ट कैरियर इज द सेकंड वे ऑफ पावर प्रोजेक्शन। द फर्स्ट वे इज ऑलवेज द सबमरीन्स, जो आप उधर पे जाके अपने आप को किसी भी जगह पे आप अपने आप को सर्फेस करते हो, दैट गिव्स आउट अ लॉट ऑफ पावर सिग्नल्स। एंड जिस तरह की सबमरीन्स ये हैं, it's a huge this thing with the kind of anti-ship capability आपके पास है, ये सब चीजें हैं, तो it's the power projection that you're looking at the moment, because आपका जो रोल है इंडियन ओशन के अंदर, it's not just the Bay of Bengal, Maldives के बाहर वो बंद हो जाता है इंडियन ओशन, नहीं, it has to actually expand into, you're trying to go forward into Madagascar, into Seychelles, Madagascar region, and over this वो जो एक कुक आइलैंड, क्या नाम है, एक और आइलैंड है, I forget the name, towards this side, and of course the southern Indian Ocean right up to as parallel to Australia. So that's the level that you're talking about. उसके बाद अगर आपको power projection भी करनी है in the in the Red Sea area and all that, the submarines are the easiest and the fastest way that you can do this. So this is something that is there. अगर आप इसको build करेंगे आगे, so the first 6 and then after that the 77, 78, 79 series can actually happen by not taking help from Thyssen Group and all that, by actually doing it ourselves। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होगी, जैसे आप न्यूक्लियर सबमरीन्स कर रहे हो। So ये जो प्रोजेक्ट 77 है, जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, प्रोजेक्ट 77 जो मैंने कहा, जो पहले प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जाता था, वो शिप बिल्डिंग सेंटर जो है, वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल बना रहे हैं, मतलब अरिहंत जो बनाएगा वही बना रहे हैं, तो उसमें मेसगॉट डॉक्स और ये सब नहीं आएगा। बट व्हाट यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके मेसगॉट डॉक्स इज गेटिंग दिस 6 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि इसके बाद प्रायोरिटी होगा जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, ये प्रायोरिटी होगा, आप वो भी देंगे, अच्छी बात। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आज से 3-4 साल बाद, जब वो प्रोजेक्ट 76 जिसमें भी 6 डीजल सबमरीन बनाना है, उसमें भी जब आपके वो होगा, मतलब बिडिंग टेंडरिंग जो सब शुरू होगा, फिर अगर आप उस टाइम भी देखेंगे कि मेसगॉट डॉक्स को भी लो और एलएनटी को भी लो और दुनिया भर के सबको बुलाओ, फिर टेंडरिंग करो, फिर बिडिंग प्रोसेस करो, फिर कहीं ना कहीं एक तो प्रेफरेंस पीएसयू को दिया ही जाता है, फिर मेसगॉट डॉक्स को चूज करो, फिर मेसगॉट डॉक्स विल बी बिजी विद दिस वन, तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। सो अ स्मार्ट अप्रोच वुड बी दिस, कि मेसगॉट डॉक्स has been given this contract, let them focus on that, on this project 76 के लिए
लेट L&T बिड। जो स्मार्टली इन लोगों ने आमका और रफाल के लिए किया है, HAL को साइड रखा कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको लेके पहले एग्जीक्यूट करो। So if you want to involve Mazgaon Docks again into Project 76, while they have only now got the Project 75I, तब तो फिर you have to wait for Project 76 not till the time they finish this one. तब तो आपके मतलब 15 साल लग जाएगा। The smarter approach will be, is there any other company जिसके पास सबमरीन बिल्डिंग की कैपेसिटी है और अभी जिसके पास सबमरीन बिल्डिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है? दैट विल बी L&T। बट फिर वहां पे वो ब्यूरोक्रेसी वाला इशू कहाँ यहाँ पे आ जाए, नहीं सर वो सिंगल वेंडर हो जाएगा, इसमें ग्लोबल बिडिंग करो, 4-5 तो प्लेयर चाहिए, कम से कम 2 प्लेयर चाहिए, उसमें से हमें करना है, नहीं तो सिंगल बिडर पर। सो दिस इज वेयर आई थिंक सम मेजर रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज, हाँ समबडी कैन से अरे L&T को क्यों दे रहे हो, L&T क्या सबमरीन फुल फ्लेजेड बनाया? सबमरीन के काफी हद तक कैपेसिटी उनके पास है बनाने के, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन वाला इन लोगों ने काफी काम किया। बट someday you will have to take the bold decision of going ahead। जैसे आमका में they are trusting the Tatas and L&T and भारत फोर्ज, जिन तीनों की अलग अलग डिफेंस में कैपेबिलिटी है। भारत फोर्ज इज अ जायंट व्हेन इट कम्स टू मेटलर्जी। इन लोगों ने आर्टिलरी में बहुत काम किया है, टोड हाउइट्जर और जितने सारे और भी है। भारत फोर्ज के आर्मर्ड व्हीकल्स में बहुत काम किया। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने बहुत कुछ किया। L&T has done an equally large amount of work। Someday you have to take the risk of giving them that thing कि भाई करके दिखाओ। And they have done it with AMCA, they are doing it with Rafale, so I'm sure they will do something like this in case of, क्योंकि आपके, मुझे लास्ट में इतना ही कहना है कि आपके ना सबमरीन प्रोजेक्ट्स सीक्वेंशियल चलना पड़ेगा, साइमल्टेनियस चलना पड़ेगा, नॉट सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल विल बी कि भाई मैजगांव डॉक्स ये खत्म करेगा फिर दूसरा शुरू करेगा। दैट इज, मैजगांव डॉक्स इज अ ग्रेट कंपनी, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर आप वो सीक्वेंशियल करेंगे तो फिर पहले दिस हैज टू कम एंड, तब जाकर दूसरा शुरू होगा। व्हाट इज साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस विल बी ये बना रहे वो पैरेलली आप L&T या किसी और PSU को दे दो टू मेक द प्रोजेक्ट 76, ताकि आपके बाय 2040 आपके साइमल्टेनियस दोनों की डिलीवरी इज ऑन द कस्प ऑफ गेटिंग कंप्लीटेड। नहीं तो एक सबमरीन के आप देखिए 7 साल लग जाता है बिफोर अ डिलीवरी स्टार्ट्स, even after the contract has been signed, क्योंकि it's not a easy thing, it's a very complex, but I'm sure some great work is happening। This government has done a lot of good work। जहां जहां कुछ issues है हम लोग तो बोलते रहते हैं कि this must be improved, but overall अगर आप देखें where it was 2014 के पहले and today, there has been a sea change in terms of capacity building, which is capacity building and capability building both। Back to you। Absolutely। Thank you, Pratik Udai, for that। we need to kind of इसको आगे हम देखते रहेंगे, we'll keep tracking it and giving you certain information, but सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course if you can please support the channel as well, check out our description, join our groups, and namaskar।